नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभ्यास प्रश्न की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने किरातार्जुनीयम ग्रंथ के कुल 25 प्रश्नों का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम और भी 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की इस कक्षा का पहला प्रश्न है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, यह किस कवि का कथन है? महाकवि भारवी का, महाकवि माघ का, महाकवि कालिदास का अथवा महाकवि भवभूति का। तो देखिए, सबसे पहले हमें यही ज्ञात होना चाहिए कि यह जो पंक्ति है सहसा विदधीत न क्रियाम, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो यह किरातार्जुनीयम ग्रंथ के द्वितीय सर्ग के 30वें श्लोक में यह पंक्ति मिलती है और यह महाराज युधिष्ठिर का कथन है। और यह कहा किसने है? महाकवि भारवी ने। जब हम महाकवि भारवी के विषय में किंवदंती यह सुनते हैं कि जब इनके पास धन की आवश्यकता होती है तो इनकी पत्नी इनसे कहती हैं कि आप इतने अच्छे विद्वान हैं तो क्यों ना आप कुछ लिख करके राजाओं के पास लेकर जाते और वहाँ से आप कुछ धन इत्यादि लेकर आते। तो महाकवि भारवी इस पंक्ति को लिखते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम। इसके संदर्भ में दो ऐसी किंवदंती प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई महाराज थे, उनकी पत्नी को इन्होंने यह पंक्ति लिख करके दिया था, और कहीं कहीं ऐसा मिलता है कोई सेठ या महाजन थे, उनकी पत्नी को उन्होंने यह पंक्ति लिख करके दिया था। तो जब इस पंक्ति को उनकी पत्नी ने देखा, राजा की पंक्ति ने कहिए या जिसकी भी पत्नी ने जब देखा, तो उनकी पत्नी ने इन्हें खूब धन संपदा दिया। तो यह उस धन को लेकर चले आते हैं। तो राजा की जो पत्नी होती हैं वह उसको अपने कक्ष में टांग देती हैं। तो जब राजा शिकार से लौटकर आते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी के पास कोई पुरुष सोया हुआ है, तो वह उसको मारने के लिए उद्यत होते हैं। लेकिन अचानक से उस पंक्ति पर जब राजा की नज़र जाती है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, अर्थात अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो वह उसी क्षण रुक जाते हैं। रुकने के बाद फिर वह अपनी पत्नी को जगाते हैं और पूछते हैं कि यह कौन है। तो बताती हैं उनकी पत्नी कि यह हमारा पुत्र है और आपको यह श्राप मिला, यह पुत्र तभी जीवित रहता जब आप इससे पूरे 1 वर्ष या पूरे जो भी उस वर्ष की जो अवधि रही हो, 20 वर्ष ऐसे कुछ उसमें अवधि थी, तो इतने वर्षों तक अगर आप इस पुत्र को नहीं देखेंगे तभी यह पुत्र जीवित रहेगा। तो इसलिए हमने आपको यह प्रकरण नहीं बताया। तब राजा बहुत पछताते हैं और कहते हैं कि फिर यह पंक्ति जिसने लिखा है मुझे उस कवि से मिलना है, तो भारवी से शायद मिलते हैं। तो इसलिए यह जो है विकल्प, इसमें पहला विकल्प महाकवि भारवी का कथन है, यही विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महाकवि भारवी किसके उपासक थे? ब्रह्मा जी के, भगवान शिव के, विष्णु के अथवा सूर्य के? देखिए, आज तक हमारे संस्कृत जगत में जितने भी बहुत श्रेष्ठ या कहिए सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुए, वो सभी विद्वान भगवान शिव की उपासना से हुए। चाहे आप महाकवि भवभूति को देखिए, कालिदास को देखिए, भारवी को देखिए, महाकवि बाण भट्ट के बारे में देखिए, चाहे जितने भी बड़े बड़े आप कवि और लेखकों को देखेंगे, वह भगवान शिव के ही भक्त रहते हैं, भगवान शिव की उपासना करने वाले रहते हैं। तो महाकवि भारवी भी भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए यही विकल्प हमारा, दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भगवान शिव या शैव संप्रदाय के उपासक थे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम और नैषधीय चरितम। तो देखिए, बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथों की गणना की जाती है, जिनमें किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, शिशुपाल वधम है और नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग। यही 3 बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं। रघुवंशम ये बृहत्त्रयी का महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह लघुत्रयी का महाकाव्य है।
लघुत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम यह तीनों महाकवि कालिदास की रचना है। और इसमें जो है किरातार्जुनीयम ये भारव की, शिशुपाल वधम ये महाकवि माघ की, और नैषधीय चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है। तो इसलिए हमारा यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कि रघुवंशम जो है ये इसी की गणना बृहत्त्रयी में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कवि हैं महाकवि कालिदास, आचार्य दंडी, महाकवि भारवी और महाकवि माघ। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, एक श्लोक हमें प्राप्त होता है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात जो महाकवि कालिदास हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। महाकवि कालिदास उपमा के लिए। आचार्य दंडी ये किसके लिए? ये पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। पदलालित्य के लिए आचार्य दंडी प्रसिद्ध हैं। महाकवि भारव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारवे अर्थ गौरवम, महाकवि भारव जो हैं वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अंतिम विकल्प है माघ, तो माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात महाकवि माघ में ये तीनों गुण अर्थात उपमा का भी गुण, अर्थ गौरव का भी गुण और पदलालित्य का भी गुण यह किसमें मिलता है? महाकवि माघ में। तो माघे संति त्रयो गुणा। अगर आप ये श्लोक याद रखेंगे तो कभी भी इस विषय पर कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो इसलिए हमारा यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कि महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ना नोन नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? महाकवि भारव के किरातार्जुनीयम से, माघ के शिशुपाल वधम से, कालिदास के रघुवंशम से अथवा वाल्मीकि के रामायण से। तो देखिए यह जो है यह किरातार्जुनीयम से संबंधित है। और किरातार्जुनीयम में भी आप अगर बात करें किस सर्ग से, तो 15वें सर्ग से संबंधित है, क्योंकि 15वें सर्ग में इन्होंने चित्र काव्य, इसे यह जो श्लोक है यह चित्र काव्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। और 15वें सर्ग के 14वें श्लोक में यह श्लोक मिलता है। तो इसलिए यही हमारा पहला विकल्प जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। भारवी के किरातार्जुनीयम ग्रंथ से यह श्लोक संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। तो देखिए किरातार्जुनीयम ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसको हम पाषाण त्रय की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जैसे पाषाण बहुत कठोर होता है उसी प्रकार से जो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग हैं वह प्रथम 3 सर्ग किस प्रकार से कठोर हैं, जैसे पाषाण कठोर होता है। तो इसलिए यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम यह सूक्ति किसकी है? महाकवि माघ की, आचार्य दंडी की, महाकवि भारवी की अथवा महाकवि कालिदास की। तो यह जो सूक्ति है यह महाकवि भारवी की सूक्ति है। महाकवि भारव का जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग में जब 30वां श्लोक देखेंगे तो वहीं पर यह सूक्ति मिलती है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विसूयेन मायिनः प्रविश्य हिघ्नन्ति सठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेशवः। तो इसमें बताते हैं कि जो मंद बुद्धि वे पुरुष पराजय को प्राप्त होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते। अर्थात यदि कोई आपके साथ छल कर रहा है
तो आप भी अगर उसके साथ छल नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप पराजय को प्राप्त करेंगे। और इसी में बताते हैं कि धूर्त व्यक्ति तीक्ष्ण बाण द्वारा वेधित अनावृत शरीर की भांति उसी प्रकार के माया रहित लोगों को मार डालते हैं। अर्थात जो मायावी लोग होते हैं वह क्या करते हैं, अगर आप मायावी नहीं हैं तो वह आपके प्राणों को भी हर लेते हैं। तो इसलिए ऐसे मंद बुद्धि, यह किसके लिए कहा गया यहाँ पर, जो है द्रौपदी वह युधिष्ठिर से कहती हैं कि अगर आप उस दुर्योधन के साथ माया पूर्ण आचरण नहीं करते हैं, यानी अगर वह माया के साथ आपके साथ आचरण करता है तो आप भी माया का आचरण करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा आचरण नहीं करते हैं तो वह क्या करेगा, धूर्त व्यक्ति तीक्ष्ण बाण के द्वारा वेधित अनावृत शरीर की भांति उसी प्रकार से मार डालेगा। तो इसलिए यह जो सूक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है और यह इसमें हमारा यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, महाकवि भारवी। चलिए अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है, कौन सा छंद है, वंशस्थ है, पुष्पिताग्रा है, मालिनी है अथवा उपेंद्र वज्रा है। तो देखिए सबसे पहले तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ जो है यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके सर्ग के अंत में श्लोक परिवर्तित है, तो यह आपका गलत है। पुष्पिताग्रा छंद जो है, यह पुष्पिताग्रा छंद यह 45वें श्लोक में मिलता है। 44 श्लोक तक पूरा वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रा है और अंतिम यानी 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग है। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मालिनी छंद। चलिए अगला प्रश्न है कि आतपत्र किस कवि की उपाधि है, महाकवि भवभूत की, महाकवि भारव की, महाकवि बाणभट्ट की अथवा महाकवि श्रीहर्ष की। आतपत्र किस कवि की उपाधि है। देखिए आतपत्र के लिए महाकवि भारवी जाने जाते हैं, तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। महाकवि भवभूत किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ इनकी उपाधि है, परिणत प्रज्ञ, श्रीकंठ इन्हें कहा जाता है, शिखरड़ी कवि कहा जाता है, वस्यवाक कहा जाता है, ये महाकवि भवभूत की उपाधि है। महाकवि बाणभट्ट की उपाधियाँ क्या हैं, तो महाकवि बाणभट्ट को गद्य सम्राट, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, महानयम भुजंग, तुरंग बाण, बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ये कविता कानन केसरी, वस्य वाणी चक्रवर्ती, बाणस्तु पंचानन है, ये सब महाकवि बाणभट्ट की उपाधि है। श्रीहर्ष की उपाधि है श्रृंगार मृत सीतगु, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लेता है कि श्रीहर्ष की उपाधि क्या है, तो श्रृंगार मृत सीतगु। तो इसमें इस प्रश्न में हमारा यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, महाकवि भारवी। चलिए अगला प्रश्न है कि नारिकेल फल सम्मितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए है, श्रीहर्ष के लिए, महाकवि माघ के लिए, महाकवि भारव के लिए अथवा आचार्य दंडी के लिए। तो देखिए नारिकेल फल सम्मितम वचः, यह जो सूक्ति है यह महाकवि भारव के लिए है। ऐसी प्रसिद्धि है कि जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है वह कैसा ग्रंथ है, जैसे नारियल का फल होता है, बाहर से तो यह बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, बहुत कठिनता से समझ में आने वाला है, लेकिन जब आप इसके भीतर प्रवेश करेंगे तो फिर आपको आनंदानुभूति होगी। तो इसलिए यह महाकवि भारव के विषय में कहा गया है कि नारिकेल फल सम्मितम वचः, तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या है, कितनी है, 1050, 2830, 1040 या 1650। तो देखिए किरातार्जुनीयम ग्रंथ के कुल श्लोकों की अगर बात करें तो कहीं कहीं आपको 1050 श्लोक और कहीं कहीं 1040 श्लोक प्राप्त होते हैं। तो हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि लगभग में
ये 1050 कह लीजिए या 1040, जहाँ भी आप बताइएगा लगभग में बताइएगा। अगर आपके पास एक ही विकल्प है, जैसे केवल 1040 ही है, तो वहीं पर सही मारिएगा, और अगर जो है 1050 है तो 1050 पर आप सही अपना करिएगा। अच्छा, जो दूसरा विकल्प है इसमें 2830, 2830 श्लोक किस में है? तो 2830 श्लोक ये नैषध में है। नैषधि चरितम ग्रंथ में लगभग 2830 श्लोक हैं। 1650 श्लोक ये शिशुपाल वधम में, लगभग 1650 श्लोक शिशुपाल वधम में है। तो अगर इसमें देखा जाए कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पर हमारे दोनों विकल्प सही हैं। अगर ये विकल्प आपको अलग अलग मिलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए केवल 1040 या 1050 केवल अलग से मिले, तो वहाँ पर आप एक ही सही मारिएगा। यहाँ पर हमने दोनों जानबूझकर लिखा ताकि आपको ये दोनों याद रहे कि 1050 भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं 1040 भी है। चलिए अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनीयम ग्रंथ निबद्ध है अध्यायों में, सर्गों में, कांडों में अथवा अंकों में? देखिए, जो किरात अर्जुनीयम है यह सर्गों में विभक्त है, 18 सर्ग हैं इसमें। अगर कांडों की बात करें तो कांडों में जैसे रामायण हो गया, यह कांडों में विभक्त है। अंकों में अगर देखा जाए तो अंकों में जैसे उत्तर रामचरितम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात जो नाटक हैं वो किसमें विभक्त हैं? अंकों में विभक्त हैं। तो इसमें हमारा यही दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, किरात अर्जुनीयम ग्रंथ सर्गों में निबद्ध है। अगला प्रश्न है कि दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है, किससे संबंधित है? करों को उदार बनाने में, उपहार बांटने में, कृष्ण के साथ संबंध सुधारने में, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें देखिए हमारा यही जो विकल्प है, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में, यही हमारा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब आप 17वां श्लोक देखेंगे तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलई रकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेमम देव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। अर्थात दीर्घ काल तक उस दुर्योधन के द्वारा मंगलकारी कार्यों के करते रहने पर मेघों के जल की अपेक्षा न रखने वाला कुरु प्रदेश बिना जोती गई भूमि पर पकने वाली की तरह कृषकों को अनायास ही प्राप्त होने वाली धान्यादि संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। अर्थात उसने क्या किया था? केवल सिंचाई व्यवस्था को उन्नत कर दिया था, जिससे उसकी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम, प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ है अग्नि है, इंद्र है, कुबेर है अथवा ब्रह्मा है। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि यह संपूर्ण श्लोक क्या है इसका। तो जब आप 22वां श्लोक पढ़ेंगे, स यौ राज्ये नव यौवनोद्धतम निधाय दुस्साहसन मिद्धशासन मखे स्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। तो यह जो श्लोक का अंतिम चरण है, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम, तो यहाँ पर जो हिरण्यरेतसम पद है इसका अर्थ है अग्निदेव को। जब इसका आप पूरा अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ ये रहता है कि पुरोहित से अनुमति पाकर आलस्य रहित होकर यज्ञों में हवि सामग्री के द्वारा किसको प्रसन्न करता है? अग्निदेव को प्रसन्न करता है। कौन? दुशासन। तो यहाँ पर हिरण्यरेतसम का अर्थ है अग्नि। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किरात अर्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है, किससे की गई है? उरग से, सुक से, द्वीप से अथवा सिंह से। तो देखिए, जब हम 24वें श्लोक में देखते हैं तो कहा गया कि कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता
धनुस्मृताखण्डलसूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सुदुःख सहान मंत्र पदा दिवोरगः। तो यहाँ पर उरगह पद आया है। उरग अर्थात सांप की भांति, उसकी तुलना किससे की जाती है? उरग से, अर्थात सांप से उसकी तुलना की गई है। तो यही हमारा जो पहला विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य है भीम, युधिष्ठिर, गुप्तचर अथवा द्रौपदी। तो यह भी देखिए, यह 25वें श्लोक का अंतिम चरण है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है कि तदासु कर्तुम त्वयि जिह्य मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। इसमें वह दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ कुटिल आचरण करना चाहता है, अतः उसके कुटिल आचरण का प्रत्युत्तर देने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उपाय कीजिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा वह वनेचर बता के जाता है। तो यहाँ पर मादृशाम पद से क्या तात्पर्य है? तो मादृशाम शब्द आया है गुप्तचर के लिए। गुप्तचर कहता है कि मुझ जैसे गुप्तचर की वाणी निश्चित रूप से वार्ता तत्व वाली होती, अर्थात मैं केवल आपको बता सकता हूँ, आपका मैं कितना कार्य कर सकता हूँ, केवल और केवल ये बता दूंगा कि ऐसा ऐसा अभी आपके साथ वह करने वाला है। मैं उसमें आपकी और कोई भी सहायता नहीं कर सकता। संपूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि आपके प्रति कपट आचरण करने के लिए तत्पर उस दुर्योधन के विषय में करणीय प्रतिकार का शीघ्र ही विधान कीजिए, क्योंकि दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करते हुए मुझ जैसे गुप्तचर की वाणी निश्चित रूप से केवल वार्ता तत्व वाली होती है, अर्थात मैं केवल आपको बता सकता हूं कि क्या अभी चल रहा है इस साम्राज्य में, बाकी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है कि धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? भीम देते थे, नकुल देते थे, सहदेव देते थे अथवा अर्जुन देते थे? तो धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? तो देखिए, यह जब हम द्रौपदी के प्रकरण में पहुंचते हैं तो द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को फटकारते हुए वहां पर कहती है, और वह बहुत उत्तेजित करना चाहती है महाराज युधिष्ठिर को। तो वह कहती है कि आपको अर्जुन की ऐसी अवस्था पर आपको क्रोध क्यों नहीं आता? तो कहती है कि विजित्य यह प्राज्यम यक्षदुत्तरान कुरून कुप्यम वसुवास वोपमः सवल्क वासांसि तथाधुना हरन करोति मन्युम न कथम धनंजय। अर्थात वह कहती है कि इंद्र तुल्य जिसने उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर अत्यधिक ताम्रादि से भिन्न हेम रूप्यादि रत्नादि धन समर्पित किया था, वही धनंजय इस समय आपके लिए वल्कल वस्त्रों को लाते हैं। ऐसा देखकर क्या आपके भीतर क्रोध नहीं उमड़ता है? क्या आपके भीतर क्रोध नहीं भड़कता है? तो यहीं पर ये बात कौन बताता है? द्रौपदी बताती हैं कि अर्जुन जो थे, अर्जुन ही महाराज युधिष्ठिर के लिए धन जीत कर लाते थे। तो यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था? गांडीव प्राप्त हुआ था, ये तो उनके पास पहले से ही था, ये नहीं प्राप्त हुआ था। पाशुपतास्त्र, यही भगवान शिव से उन्होंने पाशुपतास्त्र अस्त्र की प्राप्ति किया था, यही आपका दूसरा विकल्प सही है। अग्निबाण नहीं प्राप्त किया था। जृंभक अस्त्र ये उत्तर रामचरितम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लवकुश को प्राप्त था, तो यहाँ पर उसकी चर्चा है। तो इसमें हमारा यही दूसरा विकल्प सही है, पाशुपतास्त्र। अगला प्रश्न है कि वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। वनेचर को संस्कृत में क्या कहते हैं?
तो ब्रह्मचारी कहते हैं, गुप्तचर कहते हैं, वर्णलिंगी कहते हैं या दूत कहते हैं। तो इसमें से यही जो हमारा दूसरा विकल्प है गुप्तचर, वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द गुप्तचर है, तो यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरात अर्जुनियम में अदेव मातृकाः कौन है? नदी, जलाशय एवं नहरों में सिंचाई करने वाले, बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्ध करने वाले। अदेव मातृका कौन है? तो नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। यही हमारा जो पहला विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा कि नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। इसके प्रमाण के लिए आप 17वां श्लोक जब देखेंगे, सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलई रकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमम देवमातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। तो वहाँ पर यह आपको अदेव मातृका पद मिलेगा, जिसका अर्थ क्या रहता है? जिसका अर्थ है मेघों के जल की अपेक्षा ना रखने वाले, अर्थात नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। अगला प्रश्न है कि वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? अपने विश्राम गृह में, द्रौपदी के समीप, व्यास के समीप अथवा पर्वत पर। देखिए, जिस समय वनेचर सभी वृत्तांत को बता करके चला जाता है तो वह कहता है कि मैं केवल आपको सारी बातें बता सकता हूँ, आपकी अन्य किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकता। तो फिर इसके बाद वनेचर के प्रस्थान के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के पास, द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं, जहाँ पर उनके सभी भाई और द्रौपदी स्वयं वहाँ पर रहती हैं। तो द्रौपदी के भवन में जाते हैं। जब आप 26वां श्लोक देखेंगे तो उसमें है कि इतीर इत्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। तो कृष्णा सदनम कहा गया। जब आप तीसरा चरण देखेंगे तो कृष्णा सदनम अर्थात किसके कक्ष में? द्रौपदी के कक्ष में, द्रौपदी के भवन में गए। कौन? महाराज युधिष्ठिर। तो यही जो हमारा दूसरा विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? प्रिय किंतु असत्य, हितकारी एवं मनोहर, हानिकारक और कठोर, सत्य और प्रिय। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो देखिए, एक सूक्ति आती है इस किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। जब आप चौथे श्लोक में देखेंगे तो संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है, क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो नवंचनीयाः प्रभवोनुजीविभिः अतो रहश्छन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। तो हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः अर्थात हितकारी और प्रिय वचन अत्यंत दुर्लभ होता है। तो इसमें यही हमारा जो दूसरा विकल्प है, हितकारी और मनोहर, प्रिय कहिए या मनोहर कहिए, तो यही हमारा दूसरा विकल्प जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम। इस श्लोक में यमौ किस युग्म के लिए प्रयुक्त है? राम और लक्ष्मण के लिए, नकुल एवं सहदेव के लिए, भीम और अर्जुन के लिए, बलराम और कृष्ण के लिए। देखिए, जब द्रौपदी बहुत क्रोधित होती हैं तो वह युधिष्ठिर से यह भी कहती हैं, जब अर्जुन के बारे में कहती हैं कि अर्जुन आपको इतना धन ला कर देते थे और इस समय आपको वल्कल वस्त्र ला करके दे रहे हैं, तो आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? तो फिर आगे उसी में कहती हैं कि वनांत सय्या कठिन कृताकृति कचाचितौ विश्व गिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम। तो कहती हैं कि नकुल और सहदेव की दुर्दशा देखकर भी आपका धैर्य एवं सत्यवर्ती स्वभाव समाप्त क्यों नहीं हो रहा?
कहती हैं कि वन भूमि में शयन के कारण कठोर देह वाले, सब ओर से केशों से व्याप्त पर्वत में उत्पन्न हाथी के समान इन जुड़वा भाइयों अर्थात माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव को देखते हुए भी आपका धैर्य तथा संयम का परित्याग करने के लिए क्यों नहीं उत्साहित होते हैं। अर्थात आप धैर्य एवं संयम को छोड़कर उत्साह युक्त होकर युद्ध के लिए तत्पर क्यों नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये यमौ पद ये नकुल एवं सहदेव के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है। महापुरुषों को पराजित करने वाला, धन संपत्ति दिलाने वाला, उन्नति कराने वाला अथवा मित्रता बढ़ाने वाला। तो यह देखिए, जब आप 8वां श्लोक पढ़ेंगे, तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्य संगमा द्वरम विरोधोपि समम महात्म भी। कहते हैं कि सज्जनों के साथ विरोध भी दुर्जन के संसर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। तो इसमें हमारा जो है उन्नत कराने वाला, यही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कि महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है, उन्नत कराने वाला। अगला प्रश्न है कि दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है। चारों ओर सैनिक नियुक्त करके, शत्रुओं को कैद करके, मित्रों को उपकृत करके अथवा दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। देखिए, इसका उत्तर यह है कि स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासन मिद्धशासनः मखेस्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। अर्थात वह क्या करता है, वह अप्रतिहत अनुलंघनीय आज्ञा वाला दुर्योधन अभिनव यौवन अर्थात नई अवस्था के कारण उद्दंड दुशासन को युवराज के कर्म में नियुक्त करके पुरोहित से अनुमति पाकर आलस्य रहित होकर यज्ञों में हवि सामग्री द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करता है। तो यही जो हमारा अंतिम विकल्प है कि दुशासन को युवराज पद पर आसीन करके बैठा करके तब वह क्या करता है, यज्ञ आदि कार्य में संलग्न होता है। तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम फिर 25 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।